आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज नंबर 6.5 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है। ठीक, क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर है 2x माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 है। ठीक है, तो किसी भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, एक क्या होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, देखेंगे हम लोग। देखिएगा जो सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो टेस्ट है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे? एफ डैश एक्स निकालते थे या डी वाई अपॉन एक्स निकालते थे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते थे? एफ डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 करते थे। स्टेप नंबर 3 में क्या करते थे? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। कौन से पॉइंट निकालते थे? क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप नंबर 4 पे हम लोग, स्टेप नंबर 4 पे हम लोग क्या निकालते थे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या एफ डबल डैश एक्स। अगर इसका साइन क्रिटिकल पॉइंट रखने पे पॉजिटिव आ जाता था तो क्या होता था बेटा? मिनिमा हो जाता था। अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ जाता था तो क्या होता था बेटा? मैक्सिमा। यही तो कॉन्सेप्ट था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो पहला काम हम लोग क्या चीज करेंगे? दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लेंगे। ठीक है, ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा बेटा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था? 0 होता था। और फिर यहाँ पर एक लाइन जरूर लिखिएगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। ठीक है, 2x माइनस 1 का होल पावर 2 है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 4 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसी एफ डैश एक्स का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 4 2x माइनस 1। ये क्या आ जाएगा? एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, है ना? ये आ जाएगा 8। यानी कि एफ डबल डैश एक्स का साइन आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा? मिनिमा होगा। क्या होगा? मिनिमा होगा एट उस क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक, हमको ये मालूम चल गया ये फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन होगा मिनिमा होगा किस किस पॉइंट पे? एट एक्स बराबर हाफ पे होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो जिस पॉइंट पे ये हो रहा होगा मिनिमम x बराबर 1/2 जो है यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्यों यहाँ रखेंगे? हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? 3। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, क्या होता था? पहला काम होता था वही एफ डैश एक्स हम लोग निकालेंगे। सेकंड में एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। थर्ड में क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फोर्थ स्टेप 4 में क्या हम लोग करेंगे बेटा? इसको जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन में ड्रॉ हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो अगर अगर पॉजिटिव तो निगेटिव आता है तो क्या होता है? वो मैक्सिमा होता है। और अगर निगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? मिनिमा होता है। ठीक, आ गया। तो पहला काम होगा इसका एफ डैश एक्स हमने निकाला, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा दिया तो आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, 0 करा इसको
तो x की वैल्यू आ गई हाफ, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब देखिएगा, अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट का साइन हम लोग निकालेंगे। देखिए माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज, है ना, साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव तो नेगेटिव तो मैक्सिमा होगा, और यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, वो मिनिमा होता है। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट हमने रख लिया, ठीक है। अब देखिएगा माइनस इन्फिनिटी और हाफ के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। हमने ले लिया जीरो, जीरो तो आएगा, जीरो हमने यहाँ पर हमने रख दिया एफ डैश एक्स में, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पर एक्स के लिए जीरो रखा तो क्या आ गया, -4 आएगा, यानी कि ये आ गया नेगेटिव, ठीक। अब देखिए 1/2 और इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू ले लीजिए कोई भी, हमने ले लिया 1 ले लिया, तो क्या आ गया 2 × 1, ये से 2 × 1 यानी ये आ रहा है पॉजिटिव। तो देखिए एफ डैश एक्स का साइन जो है क्या आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये मिनिमा एट एक्स बराबर हाफ, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी 1, ठीक। नोट कर लेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, एफ एक्स है हमारा x की पावर 2 9x की पावर 2 12x प्लस 2 है। तो पहला काम एफ डैश एक्स हम लोग करेंगे, इसको फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका फिर से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स का, तो आ जाएगा 18, यानी कि एफ डबल डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मिनिमा आ रहा है इस पॉइंट पे एट एक्स बराबर -2/3 पे। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, -2/3 रख देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 4/9, ये आ जाएगा -8, ये तो क्या आ जाएगा 6 - 8 क्या आ गया -2, ठीक। तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -2 आएगी किस पॉइंट पे, x बराबर -2/3 पे, ठीक है। नोट कर लीजिए। पर एफ एक्स है माइनस का x -1 की पावर 2 + 1 है 10 है, सॉरी, ठीक है। तो पहला काम है एफ एक्स हमने निकाला तो आ गया ये, ठीक है। इसको 0 करा, है ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 आ गया, 1 क्या क्रिटिकल पॉइंट। तो फिर से हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स का, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, ये आएगा -2, मतलब कि ये क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया किस पॉइंट पे, एट एक्स बराबर 1, है ना। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो x तो है नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर एफ डबल एक्स नेगेटिव आ जाता है ना, तो मैक्सिमा होगा, और जो क्रिटिकल पॉइंट होगा तो, है ना, उसी क्रिटिकल पॉइंट पे वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, 10 आएगी इसकी, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट है, फर्स्ट का 4th पार्ट क्या कह रहा है, gx बराबर कह रहा है x³ + 1 कह रहा है। पहला काम होगा इसका g डैश x निकालेंगे, इसको 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 0, ठीक है।
फिर से इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6x। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे तो g डबल डैश x का साइन क्या 0 आ जाता है। अभी तक क्या चीज़ होता था बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम लोग करते थे टेस्ट, या तो पॉजिटिव आता था या नेगेटिव आता था। अब कहीं आ जाए 0, तब 0 आ जाए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना। तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे बेटा, इसको हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, है ना। ये देखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा 6। तो अगर, है ना, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमारा नॉन जीरो आ जाता है, मतलब ये, तो क्या होता है, वो ना तो नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ये फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा किसी भी पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट होता है एक्स, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बाई चांस मान लीजिए इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 अब आ जाती है, अगर 0 नहीं आएगा तो क्या चीज़ होगा, ना तो ये मैक्सिमा होगा ना तो ये मिनिमा होगा। लेकिन अगर आ गया 0 तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने पे क्रिटिकल पॉइंट रखें, अगर इसका साइन पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, वो मिनिमा हो जाता है। और अगर इस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन निगेटिव होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है सेकंड का फर्स्ट, जैसे एफ एक्स है मॉडुलस, है ना, -1, ठीक। देखिएगा मॉडुलस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो उनका मैक्सिमम मिनिमा या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऐसे करेंगे, देखिएगा x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी हमेशा। जो ये वाली वैल्यू x की कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे, है ना, हमेशा ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। यानी कि ठीक, निगेटिव तो आएगी नहीं है ना। अब दोनों साइड हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करा देंगे, है ना। अब ये देखिएगा ये क्या दे रहा था, fx दे रहा था, तो आगे ये देखिएगा fx की वैल्यू क्या कह रहा है, -1 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। मतलब -1 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, मतलब कि क्या होगा, ये ज़्यादा है, कम से कम है, मतलब ये क्या होगा, मिनिमा होगा। एट इस पॉइंट पे होगा -2 पे होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1। ये कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। आगे बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम लोग ऐसे निकालेंगे, इनमा इस पॉइंट पे होगा, क्रिटिकल पॉइंट है ना, निकालने होंगे। तो देखिएगा जब हमारी वैल्यू fx की वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया, है ना। तो ये वाले fx की वैल्यू हमने क्या चीज़ रख दिया, fx की वैल्यू, है ना, -1 रख दिया, तो आ गया ये कैंसिल आउट हो गया 0। ये तो पॉजिटिव होएगा ही, ये देखिए आ गया, ठीक। देखिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, तो हमेशा जो दे वाला क्वांटिटी होगा, जो दे वाला पार्ट होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। हमको क्या चाहिए था, -1, हमने दोनों साइड 1 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, ये fx हो गया।
ग्रेटर देन है 1 है, मतलब एफ की वैल्यू -1 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो कम से कम वैल्यू क्या होगी इसकी -1 होगी। और किस पॉइंट पे होगी, तो जो मॉडुलस के अंदर वाला होगा पार्ट उसको आप लोग 0 कर दीजिएगा, है ना। तो वही क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। ठीक, देखिएगा मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसे बनेगा, ये बनता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब देखिएगा ये हो गया 0। अब यहाँ मॉड के अंदर है ना कोई चीज ऐड हो रही है, तो अगर ऐड हो रही है ना, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ओरिजिन में उसको शिफ्ट कर देंगे, है ना। और तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर जो मॉडुलस है ये ऐसे हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला ग्राफ होगा, ये होगा मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ होगा। ठीक है, और -1 है यानी -1 ये शिफ्ट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये हो जाएगा, ये आएगा। तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो होगा आपका ये वाला होगा। देखिएगा ये है ना, ये वाले साइन का साइन ऐसे हो रहा है, क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमको क्या मिल रही है, -1 मिल रही हो। इस पॉइंट पे हमको मिल रहा है एट -2। ठीक, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा बेटा, हेगल का सेकंड क्या कह रहा है, gx है हमारा -x + 1 + 3 है ना। देखिएगा मॉडुलस फंक्शन है, तो ये वाला जो क्वांटिटी आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ना। यही तो कॉन्सेप्ट ठीक होता है भाई। x + 1 का मॉडुलस हमेशा क्या चीज आता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस। तो हमने पूरी इनइक्वालिटीज में जो है हमने क्या चीज कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। आ गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हमने पूरी इनइक्वालिटीज में प्लस का 3 जो है हमने ऐड करा दिया, 3 ऐड करा दिया। तो अच्छा ये चीज़ हमारा फंक्शन था, तो क्या आ गया, ये आ गया। देखिएगा यानी कि उस फंक्शन की वैल्यू 3 के इक्वल है या उससे कम है, मतलब 3 के बराबर है या उससे कम है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी आ गई 3 आ गई। और किस पॉइंट पे होगा ये इनमा, बता सकते हैं, मैक्सिमा होगा इस पॉइंट पे होगा, जो हमने बताया था जो मॉड के अंदर होगा उसको 0 कर लीजिएगा, यानी कि x बराबर -1। तो ये आ गया इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3 आ गई। ठीक, तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे जाते हैं। कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन आ जाए उसको अगर हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो ये तरीका होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिएगा भाई ये क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू 3 है, एकदम मैक्सिमम वैल्यू उसकी 3 हो गई, 3 से कम हो सकती लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती, तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड का 3 क्या कह रहा है, f(x) जो है हमारा sin 2x अब देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो देखिएगा हमको मालूम है जो sin x होता है ना, उसकी जो है मिनिमम वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच में ही होती है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर
तो साइन 2x जो है हमेशा 1 और -1 के, भाई साइन x की जो भी वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में आई करती है, ठीक है। एंगल चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या चाहिए बेटा, 5 चाहिए, तो दोनों साइड 5 जो है हमने पूरी इनइक्वालिटीज में ऐड करा दिया। ये क्या आ गया 4, ये साइन 2x प्लस 5 6, यही तो फंक्शन है, यही तो फंक्शन दे रहा था। ये देखिएगा, मतलब कि इसकी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है ना, क्या आ गई, इस मिनिमम वैल्यू आ गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई, क्या आ गई बेटा 6 आ गई। भाई 6 के बराबर है या उससे कम है, और ये 4 के इक्वल है या उससे ज़्यादा, तो कम से कम वैल्यू 4 आ गई, अधिक से अधिक वैल्यू आ गई 6 आ गई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4th है, fx है मॉडुलस ऑफ साइन 4x, ये है, ठीक है। अब देखिएगा जो साइन थीटा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है -1 और 1 के बीच होती है, ठीक है। अब दोनों साइड 3 जो है ऐड कर लीजिएगा, ठीक। तो क्या आ गया, 2 आ गया, ये साइन 4x प्लस 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक। अब देखिए हमको क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए था, तो हमने, है ना, तो हमने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटीज में हमने क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया, ठीक है। तो 2 का मॉडुलस 2 ही रहेगा, ठीक है, 4 का 4, यही तो fx था, ठीक है। मतलब कि क्या चीज़ आ गया बेटा, कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ठीक। तो क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी 4 होगी, ठीक। तो हमसे पूछ भी रहा था कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक, नोट करें। अब देखिएगा मतलब 5th वाला fx है, x प्लस 4 है, x जो है -1 से 1 है, तो पहला काम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा 1। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट के इसको 0 करेंगे, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, तो ना तो क्या आएगा मैक्सिमम आएगा ना तो मिनिमम आएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका सेकेंड का पहला पार्ट fx है हमारा x की पावर 2, तो पहला काम होगा इसका डेरिवेटिव निकालना, ये, और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 करेंगे, तो 2x बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 0, ठीक। फिर क्या करेंगे, f डैश x का फिर से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि f डबल डैश x का साइन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, मिनिमम होगा, किस पॉइंट पे, x बराबर 0 पे, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी जिस पॉइंट पे आ रहा हो, क्रिटिकल आ रहा हो, जिस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है वो वाला पॉइंट स्टार्टिंग में फंक्शन में रख देंगे, तो क्या आएगी इसकी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो पहला काम होगा f डैश x निकालेंगे, ये आ जाएगा, फिर इसको 0 करेंगे, ये आ गया, ठीक है। इसके फैक्टर कर लिए, ये आ गया, है ना। कितने फैक्टर आ गए बेटा, 2 फैक्टर आ गए, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आ गए ये, है ना। फिर इसका डबल डैश x निकाला, तो आ गया 6x, एक बार जो है x बराबर कर रखा, तो f डबल डैश x 6 इंटू 1 यानी 6 आ गया, यानी कि इसका साइन आ गया है। हम लोग ये मैक्सिमम
मैक्सिमा और मिनिमा जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका साइन आ गया पॉजिटिव, यानी किस पॉइंट पे, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट रखने पे एफ डबल डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है, 1 पे। तो क्या हो गया, ये वाला जो है क्या आएगा, मिनिमा आएगा, है ना। अगर एफ डबल डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, मिनिमा होता है किस पॉइंट पे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे। और अगर एफ डबल डैश एक्स जो है हमने यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट रख दिया -1, एफ डबल डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। किस पॉइंट पे होगा बेटा, x बराबर -1 पे हो गया। और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो स्टार्टिंग में, है ना, तो जहाँ भी x है वहाँ पर -1 हम लोग रख देंगे, है ना, क्योंकि किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, x बराबर -1 पे हो रहा है। ये आ गया तो 2 आ गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, है ना, तो किस क्रिटिकल पॉइंट पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। 1 का क्यूब 3 का क्यूब, 3 × 1 यानी -2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा, क्या आएगी, -2 आएगी, ठीक। नोट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड का एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। और ये हमको इमिटेशन दे रहा है कि x बराबर जो x है वो 0 से π/2 के बीच में ही लाइक करना चाहिए। तो पहला काम होगा एफ डैश एक्स निकालेंगे। किसी भी फंक्शन का अगर कोई है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0 आ गया। तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स आ गया, इसको यहाँ ले आए तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया, ये 1 हो गया, ये क्या आ गया, tan x आ गया, ठीक, ठीक है। अब देखिएगा 1 जो होती है इसकी वैल्यू होती है बेटा, देखिएगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अगर 10x बराबर 10 अल्फा है तो उसकी जनरल वैल्यू क्या होती है बेटा, n पाई, ये देखिएगा जनरल वैल्यू ऑफ द फंक्शन कि क्या होती है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। ये हम लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आ गया 1 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 1045, ठीक। तो यानी कि इसका ये देखिएगा x हो गया, ये अल्फा हो गया, तो 10x बराबर 10 अल्फा हो गया, ये हो गया अल्फा। तो इसका जनरल सोल्यूशन जो आएगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या हो गया, π/4 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर n की जगह जब हम 1 रखेंगे, n की जगह 0 रखेंगे तो x हमको मिल जाएगा π/4। जब हमने n की जगह 1 रखा तो हमको x मिल रहा 3π/4, लेकिन हमको रेंज दे रहा है 0 से π/2 के बीच में, तो ये वाला तो लेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि ये क्या आ रहा है 135 आ रहा है जो कि इससे ज़्यादा है, तो केवल क्या लेंगे, ये लेंगे, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक।
यानी कि x हमको मिल गया π/4 मिल गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो cos x का माइनस साइन x तो cos x आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट जहाँ भी x होगा वहाँ पर π/4 हम लोग रख देंगे, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 आ गया। 2 को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, √2 × √2, तो हो जाएगा कैंसिल। f�XX का साइन क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम किस पॉइंट पे, x बराबर π/4 पे। ठीक, और अगर आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ भी x है वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे बेटा, π/4। तो साइन 45 प्लस cos 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, एलसीएम लेंगे तो 2/√2 यानी कि 2√2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी √2 किस पॉइंट पे, एट x बराबर π/4 पे, यानी 45 पे। ठीक, थर्ड का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन दे रहा था f(x) बराबर sin x माइनस cos x, और जो इसका लिमिटेशन दे रहा था, क्या कह रहा था, जो x है वो 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में, है ना। तो पहला काम होगा, कोई भी फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव निकाला हमने, तो f(x) का डेरिवेटिव आ गया f' आ गया है, ठीक है। तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, f' को 0 करा, ठीक है, इस sin x को कहाँ ले आए, ठीक है, तो आ गया ये sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब देखिएगा -1 जो होती है tan के टर्म में, इसकी वैल्यू होती है बेटा tan माइनस π/4 की वैल्यू होती है, या tan 3 π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो गया बेटा, ये अल्फा हो गया, है ना, ये x हो गया। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, है ना, जनरल सोल्यूशन होगा, हमने बताया भी है क्या होता था, अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है तो इसका जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, और अल्फा की जगह -π/4। तो n हमने जब क्या रखा, 0, ठीक है, तो है ना, यहाँ पर हमने n की जगह 0 रखा, तो x हमको क्या चीज मिल गया बेटा, -π/4। जब n की जगह हमने 1 रखा तो x हमको मिल जाएगा 3π/4 मिल जाएगा। जब हमने n की वैल्यू 2 रखा, है ना, तो क्या आ जाएगा 7π/4। जब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो x हमको क्या मिलेगा, 11π/4 मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको देखिएगा क्या कह रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में ही चाहिए। तो देखिए ये तो नेगेटिव आ गया, ये वाला भी नहीं लेंगे हम लोग, है ना, ये वाला नहीं लेंगे। ये देखिए 3π/4 है, मतलब कि ये 3π/4 का मतलब होता है 135। 0 से अगर रेडियन की बात करें, डिग्री में बात करें, ये रेडियन में, ये डिग्री में, तो अगर डिग्री की बात करें तो 3π/4 का मतलब होता है 135। तो यानी कि ये 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, हो जाएगा ये भी। 7π/4 ये भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे ये और ये आ जाएंगे, ठीक, आया बेटा, ठीक। अब देखिएगा, ठीक, आ गया। अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे बेटा, इसका f'(x) निकालेंगे इसका, तो माइनस sin x और sin x का cos x आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट आएंगे हमारे, दो ही बचेंगे, ठीक है। कौन कौन से बचेंगे, एक ये बचेगा बेटा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
पहला क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर रखिए जरा, है ना। तो 3π/4 प्लस कॉस 3π/4, तो देखिएगा साइन 135 की वैल्यू क्या होती है, साइन 135 की वैल्यू क्या होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 45 डिग्री। ये 180 माइनस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो साइन 3π/4 की वैल्यू आएगी 1/√2 आएगी। ऐसे ही कॉस 135 की वैल्यू आएगी माइनस 1/√2 आएगी, ठीक है। तो क्या, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, यानी कि ये आ गया नेगेटिव आ जाएगा, मतलब, है ना। तो एफ डबल डैश एक्स का साइन आ गया नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या आएगा मैक्सिमा आएगा किस पॉइंट पे, एट एक्स बराबर 3/4 पे ये फंक्शन क्या आएगा मैक्सिमा आएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक्स बराबर 7π/4 रखिए, है ना, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब एट ये देखिएगा, अच्छा 7π/4 का मतलब होता है पाई की जगह 1 गट्टी रख दीजिएगा तो आ जाएगा 45, ये आ जाएगा, ठीक। तो देखिएगा एफ डबल डैश एक्स, है ना। तो अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग ये वाले में चेक करेंगे, है ना। तो जहाँ भी x होगा 7π/4 हम लोग रख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा साइन 7π/4 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं, ऐसे ही ये भी लिख सकते हैं 2π माइनस π/4 लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि जब एलसीएम लेंगे यही वाली तो चीज़ आएगी बेटा, तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में होता है, पाई का मतलब होता है 180, है ना। तो ये 2π का मतलब होता है 360, तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है बेटा, फोर्थ में होता है, और फोर्थ में साइन नेगेटिव रहता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या है 2π, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है बेटा, तो ये, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, एलसीएम लेंगे 2√2, 2/√2 यानी √2, यानी इसका साइन आ रहा है एफ डबल डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये क्या होगा मिनिमम होगा, मिनिमम होगा किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 7π/4 पे। तो हमको ये मालूम चल गया ये वाला जो फंक्शन है एट x बराबर 3π/4 पे मैक्सिमा आएगा और 7π/4 पे मिनिमा आएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, तो जिस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा वाला एकदम इस फंक्शन में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और अगर लोकल मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आ रहा होगा मिनिमम, है ना, तो वो वाला पॉइंट इस फंक्शन में रख देंगे तो क्या मिल जाएगी, उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिएगा थर्ड का फिफ्थ पार्ट है टू यू सेल्फ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका 6 पार्ट देखिएगा, gx बराबर दे रहा है x/2 प्लस 2/x। तो पहला काम होगा किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो gx का डेरिवेटिव क्या होगा g डैश x हो जाएगा, x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 होगा, 2 कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x⁴ होगा, ठीक है।
एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा 2x⁴, ये आ जाएगा, है ना। तो जी डैश एक्स आ गया ये, ठीक। अब यहाँ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जी डैश एक्स 0 करेंगे तो क्या आएगा x⁴ -4/2 x⁴ 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, तो ये आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे -2 और 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चीज़ करेंगे बेटा, इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जी डैश एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मान ये है जी डैश 1/2 दे रहा था, ठीक है। तो जब इसका हम लोग फिर से डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, ये देखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 4/x³ आ जाएगा, ठीक है। तो जी डबल डैश एक्स का वैल्यू आ गया, ये आ गया, ठीक है, आया। अब देखिएगा एट एक्स बराबर जब आपने -2 रखा तो इसका साइन आ गया -1/2 आ गया, मतलब जी डबल डैश एक्स नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम होगा एट एक्स बराबर -2 पे। और अगर एक्स बराबर यहाँ 2 रखेंगे आप यहाँ पर, है ना, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब लोकल मिनिमा, है ना, लोकल मिनिमा आएगा एट एक्स बराबर 2, ठीक है। आगे बेटा, तो हमको वही मालूम चल गया, तो ये वाला फंक्शन जो है ना, ये वाला फंक्शन जो है क्या होगा, x बराबर 2 पे मिनिमा आएगा और x बराबर -2 पे क्या आएगा, ये वाला फंक्शन मैक्सिमा आएगा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा हो वो वाला यहाँ पर पॉइंट हम लोग पुट कर देंगे। जैसे एट एक्स बराबर -2 पे आ रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी -2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी -2। और अगर लोकल मिनिमम वैल्यू पूछेगा, ठीक है, तो किस पॉइंट पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ पर रख दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा बच्चों, 6 पार्ट है, 7 पार्ट है इसका। क्या कह रहा है, जी एक्स है 1/x⁴ + 2 है। तो पहला काम तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, है ना, तो आएगा -1/x, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। जब हम लोग 1/x⁴ + 2 का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, ठीक है बच्चों, जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या चीज़ आएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ये जब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये इस पूरे को x मान लेंगे मन में, x⁴n का हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो आएगा ये, फिर इसका फिर से करेंगे तो आएगा ये, तो आ जाएगा -1/x² + 2 का होल स्क्वायर × 2x, वही देखिए आ रहा है। और फिर क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको 0 करा हमने तो आ गया ये, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 0, क्रिटिकल पॉइंट आ गया ये, है ना। अब इसका फिर से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, तो ये यहाँ पर अब डिवाइड रूल लगाएंगे, ठीक है। डिवाइड रूल क्या होता है बेटा, सेकेंड इंटू पहले का d/dx
पहला इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल पावर 2, ठीक है। अब क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2x, ये आ जाएगा 2x की पावर 2, ये 2x है, ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। अब देखिएगा x जहाँ भी होगा वहाँ 0 रख दीजिए, है ना, 0 रखा, ठीक, तो क्या आ गया 4 इंटू 2 8 आ गया, 0 रखेंगे ये वाला हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0, 0 रखेंगे 2 की पावर आ जाएगा माइनस हाफ, यानी इसका साइन निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है बेटा, जी डबल डैश एक्स का साइन आ रहा है निगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या होगा बेटा, ये मैक्सिमा होगा कौन से पॉइंट पे, एट एक्स बराबर 0 पे। अगर इसकी मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाए तो जहाँ भी x होगा यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 रख देंगे, तो इसकी लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1/, नोट कर लीजिए। देखिए इसका 8th पार्ट, क्या कह रहा है बेटा, इसका अगले का 8th पार्ट, एफ एक्स बराबर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर पास। तो पहला काम होगा इसका डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, है ना, ये आएगा, प्लस सेकेंड इंटू पहले का डी बाई डी एक्स, क्या होगा बेटा वो 1 होगा, एलसीएम लिया हमने तो क्या आ गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा ये, इसको 0 करा, है ना, तो आ जाएगा ये 0, यानी कि 3x बराबर 2, x आ गया 2/3 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या आ गया बेटा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास x बराबर 2/3 आ गया, ठीक है। और ठीक है बच्चों, और अब इसका डबल डैश x हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये आया था बेटा, है ना, ये आया था। अब इसका फिर से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ डिवाइड रूल लगाएंगे, तो क्या आएगा 2 1 माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन, पहले फंक्शन का डिवाइड, तो एक्स माइनस पहला, और ये इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, तो क्या आएगा 2 ये और माइनस में 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, अपॉन में ये 4 1 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो यही चीज़ आएगी, है ना। तो देखिएगा जब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, जब ना भी लीजिए, ठीक है, तो जब एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो क्या आएगा 2 1 माइनस एक्स इंटू माइनस का 3, और ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये लिख आएगा, और 4 1 माइनस एक्स। अब ये देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 6 1 माइनस एक्स माइनस, और 4 1 माइनस एक्स माइनस 6, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए है ना, तो आ जाएगा 3x माइनस 4 और 4 1 माइनस एक्स, है ना। अब x बराबर जो है 2/3 यहाँ पर रख दीजिए, जहाँ भी x होगा वहाँ पर 2/3, तो आ जाएगा -2 अपॉन 1/3, है ना, तो यानी कि माइनस में आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा मैक्सिमम होगा एट x बराबर 2/3 पे। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो x बराबर
2π/3 स्टार्टिंग में यहाँ पर रख दीजिए, वही क्या हो जाएगी उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए।